लर्न विद MSA में खुश आमदीद। अच्छा तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, एक तहकीकी और तज्जियाती जायज़ा। हम इसकी नज़रियाती बुनियादों से लेकर इसके किलीदी मकासद और वक्त के साथ इसमें आने वाली तब्दीलियों का गहराई से जायज़ा लेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आखिर करता कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बानिए पाकिस्तान के विजन पर नज़र डालेंगे, फिर उन बुनियादी मकासद को जानेंगे जो इसके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जड़ हैं। इसके बाद रहनुमा उसूलों को देखेंगे और आखिर में मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार में इस पॉलिसी के इर्तिक़ा का जायज़ा लेंगे। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादों को देखना ज़रूरी होता है ना। तो पाकिस्तान के मामले में ये बुनियादें हमें उसके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन में मिलती हैं। और ये देखिए, फरवरी 1948 में अमेरिकी आवाम के नाम ये पैगाम, ये बयान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की रूह को बिल्कुल वाज़े कर देता है कि भाई हमारी पॉलिसी दोस्ती की है, खैर सगाली की है और हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। और इस सब की बुनियाद क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर एक गैर मुतज़लज़ल यकीन। तो ये विजन तो हो गया, लेकिन इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ ठोस मकासद भी तो होंगे, राइट? तो आइए अब इन बुनियादी सुतूनों को देखते हैं जिन पर पाकिस्तान की सिफारतकारी की पूरी इमारत खड़ी है। पहले तो ये समझ लें कि खारजा पॉलिसी आखिर है क्या। सीधे सादे लफ्ज़ों में ये किसी भी मुल्क का एक मास्टर प्लान है कि वो दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कैसे डील करेगा, अपने कौमी मफादात को कैसे बचाएगा और सिफारती और तिजारती रिश्ते कैसे बनाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी की बुनियाद बुनियादी तौर पर इन 4 सतूनों पर है: कौमी सलामती, माशी तरक्की, इसकी नज़रियाती शनाख्त और मसला कश्मीर। आइए इनमें से हर एक को ज़रा खोलकर समझते हैं। पहला और सबसे अहम मकसद कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, अपनी सरहदों की हिफाजत, अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखना। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान अक्सर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस यानी अहम मुल्कों के साथ तज़वीराती इत्तेहाद बनाता है ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने ना पाए। दूसरा अहम मकसद है माशी तरक्की, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप माशी तौर पर मजबूत नहीं हैं तो आपकी खारजा पॉलिसी भी आज़ाद नहीं हो सकती। इसीलिए तिजारत, गैर मुल्की सरमायाकारी और नई टेक्नोलॉजी हासिल करना, ये सब सिफारती कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। मुल्क का इस्लामी नज़रियाती तशख़्ख़ुस भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो आलमी मुस्लिम बरादरी के साथ इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का बानी रुकन है और फ़िलिस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल पर हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। और चौथा सतून है मसला कश्मीर, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी महवर रहा है। पाकिस्तान हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुदा इरादियत की वकालत करता है। अच्छा, तो ये मकासद तो तय हो गए, लेकिन इन मकासद को हासिल करने के लिए कुछ उसूल भी तो होंगे ना। ये वो उसूल हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के मंजरनामे पर कैसे काम करेगा। इनमें 3 उसूल बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहला, पुरअमन बकाए बाहमी यानी जियो और जीने दो की पॉलिसी। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना। और तीसरा, अदम मुदाखलत का उसूल, यानी ना किसी के अंदरूनी मामलात में दखल दो, ना अपने मामलात में किसी को दखल देने दो। तो इन्हीं मकासद और उसूलों के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने वक्त के साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए अब इसके तारीखी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। इस सफ़र को हम आसानी के लिए 5 बड़े अदवार में तकसीम कर सकते हैं। शुरुआत हुई गैर जानिबदारी से, फिर हमने दिफाई मुआहदों का दौर देखा, इसके बाद 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर जोर दिया गया, फिर अफ़गान बहरान ने सब कुछ बदल दिया और आखिरकार एटमी दौर ने पॉलिसी को एक बिल्कुल नई सिमत दी। शुरू में पाकिस्तान ने कोशिश की कि सर्द जंग में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ब्लॉक से दूर रहे, एक न्यूट्रल पोजीशन रखी। लेकिन मुल्क नया था, माशी मुश्किलात थीं, दिफाई ज़रूरियात थीं, तो ये पॉलिसी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। इसके नतीजे में एक बड़ी तब्दीली आई और पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो जैसे मगरबी दिफाई मुआहदों में शमूलियत इख्तियार की। इससे फ़ौजी और इक़्तिसादी मदद तो मिली, लेकिन इसकी कीमत सोवियत यूनियन के साथ कशीदा ताल्लुकात की सूरत में चुकानी पड़ी। 1965 की जंग के बाद ये एहसास पैदा हुआ कि सिर्फ एक सुपर पावर पर इन्हिसार करना अक्लमंदी नहीं, पॉलिसी में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। और यहाँ से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक अहम मोड़ आया, जब चीन के साथ एक लाजवाल तज़वीराती शराकत दारी की बुनियाद रखी गई।
پھر آیا افغان بحران کا دور، جب سوویت یونین کے افغانستان پر حملے نے پاکستان کو اچانک ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دیا۔ اس دور میں امریکہ کا بھرپور ساتھ ملا، لیکن اس کے نتیجے میں ملک کو طویل عرصے تک کلاشنیکوف کلچر جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور پھر 1998 یہ ایک گیم چینجر تھا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس اقدام نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کے اسٹریٹجک آپشنز کو ایک نئی اور فیصلہ کن شکل دی۔ تو یہ پورا سفر دیکھنے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں روز نئے چیلنجز اور نئے اتحاد بن رہے ہیں، کوئی بھی ملک اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو کیسے ڈھال سکتا ہے؟ یہی شاید ہر قوم کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔